क्या आपको पता है कि शैम्पू का निर्माण किस देश में हुआ? क्या आपको पता है कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है? क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के किस वैज्ञानिक के नाम पर मनाया जाता है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल ह्यूमन पे। ए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। भारत में लगभग 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है। एक सिंगल पोस्ट ऑफिस लगभग 7,175 लोगों को सेवा प्रदान कराता है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की मशहूर डल झील में स्थित इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में वो सारे कामकाज होते हैं जो दूसरे पोस्ट ऑफिस में कामकाज होते हैं। हालांकि इस पोस्ट ऑफिस में कुछ चीजें दूसरे पोस्ट ऑफिस से अलग भी है। जैसे इस पोस्ट ऑफिस की मुहर पर तारीख और पते के साथ साथ पुराने नाविक शिकारी खेत की तस्वीर भी लगी होती है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की शुरुआत साल 2011 में किया गया। भारत का पहला रॉकेट जिसे साइकिल पर ले जाया गया था 1963 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा भारत का पहला रॉकेट बनाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना छोटा और हल्का था कि उसे केरला से त्रिवेंद्रपुरम स्थित थुम्बा प्रोमोटिक स्टेशन तक साइकिल से पहुंचाया गया था। 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला रॉकेट थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन से आरंभ किया। एक अस्थायी कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मैगडेनल को वैज्ञानिकों का मुख्य कार्यालय बनाया गया। बिशप के घर को एक कार्यशाला में परिवर्तित कर दिया गया। एक पशुशाला प्रयोगशाला बन गई थी जिसमें अब्दुल कलाम जैसे युवा भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2018 की बात करें तो देश में 176.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है। भारत में लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। भारत देश के प्रमुख ब्रांड अमूल के सह संस्थापक डॉक्टर कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन पर यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे शाकाहारी देश है। नेशनल ज्योग्राफिक के विशेषज्ञों ने दुनिया के खान पान से संबंधित सारणी फ्यूचर ऑफ फूड संस्करण के तहत तैयार की है। इसके अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। इसकी तुलना में हांगकांग दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा मांसाहारी हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 38% लोग शाकाहारी हैं। द ह्यूमन कैलकुलेटर शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं गणितज्ञ थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। शकुंतला देवी ने 28 सेकंड में 13 अंक को दूसरे 13 अंक से गुना करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। स्नैक एंड लेडर गेम, सांप सीढ़ी की खोज प्राचीन भारत में हुई थी। यह अपनी खोज के दौरान मोक्षपट या मोक्षपटामू के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कई जगहों पर इसे लीला नाम से भी जाना जाता था। पुराने समय में यह ज्ञान चौकड़ी के नाम से भी जाना जाता था। इसका अर्थ है ज्ञान की खेल। हिंदू आध्यात्म के अनुसार ज्ञान चौकड़ी मोक्ष का रास्ता दिखाता था। यह बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्ति दिलाता था। वैसे तो इसके बारे में पूर्ण तरीके से पता नहीं कि इसकी खोज कब और किसने की, लेकिन माना जाता है कि यह खेल दूसरी सदी से ही खेला जा रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सांप सीढ़ी का आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव ने किया था। इस खेल का आविष्कार करने का उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना है। क्या आप जानते हैं कि शैम्पू का भारत में पहले आविष्कार हुआ था? हिंदी शब्द चंपू से निकलकर शैम्पू बना था। चैम्पू का मतलब होता है मसाज करना। शैम्पू की खोज 1814 में शेख दीन महमूद द्वारा किया गया था। शेख दीन महमूद अपनी इरिस पत्नी के साथ मिलकर इंग्लैंड में महमूद की भारतीय स्नान और मसाज घर खोला था। हाथियों के लिए स्पा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गुरुवायूर में केरल राज्य ने हाथियों के लिए स्पा का प्रबंध किया है। 48 दिन का रेजुवेनेशन कैंप लगाया जाता है जिसमें हाथियों को पूर्ण रूप से सेवा प्रदान कराई जाती है, जिसमें स्पा, मसाज, स्क्रब बाथ जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह साल जुलाई महीने में शुरू होता है और 48 दिनों तक चलता है। साइंस डे इन स्विट्जरलैंड, भारत के वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कलाम 30 साल के बाद स्विट्जरलैंड का दौरा 26 मई को किया था। कलाम ने कई सारी मिसाइल्स प्रोग्राम को भी सफल बनाया है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल। वह न्यूक्लियर वेपन टेस्ट पोखराम 2 हुआ था, उसके वह चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी थे।